जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सुहेब शौकत। तो उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज से हम जो इंडिकेटर्स पर जो है वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज जो पहला इंडिकेटर है हम उसको हम सीखेंगे, समझेंगे। और पहला इंडिकेटर हम वॉल्यूम पे बात करेंगे। तो चलते हैं चार्ट पर। तो यहाँ गूगल में लिख लेते हैं SCS ट्रेड लाइव चार्ट। तो हमें ये नज़र आ जाएगा PSX लाइव रियल टाइम एडवांस चार्टिंग टूल। इस पर क्लिक करेंगे तो हम जो है KSE 100 की ये रेड एंड ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही हैं। तो यहाँ हम किसी स्टॉक का नाम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल FFC का लिख लेते हैं। तो FFC का ये अभी पहले KSE की थी, अभी ये FFC की आ गई रेड एंड ग्रीन कैंडल्स। तो जनाब ये देखें, ये हमारी रेड एंड ग्रीन कैंडल्स आ गई। तो ये आपको मैं बता देता हूँ ये इंडिकेटर लगाना कैसे। ये देखें, इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज। यहाँ इस आइकन पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये जो एफ सा बना हुआ है FX, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इंडिकेटर्स लिखने की ऑप्शन आ गई। ठीक है, यहाँ FX पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सर्च में आप जो भी इंडिकेटर लिखेंगे वो आ जाएगा। तो यहाँ मैं वॉल्यूम लिखता हूँ। वॉल्यूम लिखा तो ये पहला ही वॉल्यूम लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये देखें जी, ये डाउन साइड पर ये सामने जो रेड एंड ग्रीन बार्स नज़र आ रही हैं, ये वॉल्यूम की है। ठीक है, वॉल्यूम इंडिकेटर बिल्कुल है तो सीधी सादी चीज़ है, लेकिन ट्रेडिंग डिसीजंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये चीज़ें। ठीक है, ये बार्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल पेश करती हैं। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि वॉल्यूम से हमें क्या पता चलता है। तो वॉल्यूम से हमें ये पता चलता है कि इसमें किस टाइम फ्रेम में कितने शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हुए थे। जैसे ये ऊपर डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, तो अगर हम इसके ऊपर ये बार के ऊपर माउस ला के रखेंगे तो ये वॉल्यूम के साथ ये यहाँ पर देखें, ये यहाँ मिलियंस में ये फिगर आ रही है कि आज के दिन, ठीक है, इतने नंबर ऑफ शेयर्स का जो है वो ट्रेड हुआ था। तो ये अगर हम बारी बारी जिस जिस भी बार पे माउस लाते जाएंगे तो ये देखें इस साइड पे ये यहाँ पर उस लिहाज से फिगर चेंज होती जाएगी। तो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसको हम समझें कि ये क्या चीज़ें हमें शो करती हैं। तो वॉल्यूम कह लें कि एक मार्केट का इंटरेस्ट है। ज़्यादा वॉल्यूम होगा, अगर ये ज़्यादा फिगर होगी तो इसका मतलब है स्ट्रांग इंटरेस्ट है। अगर कम वॉल्यूम होगा तो वीक इंटरेस्ट है। ये लंबी लंबी बार्स, जैसे कि ये देखें, ये 8 दिसंबर को एक लंबी बार बनी। इससे साबित हुआ कि इस दिन मार्केट में इसका FFC का बहुत ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स में इंटरेस्ट था। तो ये जैसे कि ये देखें, ये एक 15 सितंबर को, ठीक है, ये बिल्कुल एक छोटी सी बार है, इसका मतलब है इस दिन ये वीक इंटरेस्ट था। अब देख लेते हैं, कलर को समझते हैं कि ये जो ग्रीन वाली है इसका मतलब है, जैसे ये 8 दिसंबर को ग्रीन था, इसका मतलब है कि साथ जिस दिन ये ग्रीन वॉल्यूम वाली बार है ना, उस दिन कैंडल भी ग्रीन बनी हुई है। तो जिस दिन रेड बार है उस दिन की कैंडल भी रेड है। ठीक है जी। तो जो ग्रीन कैंडल है जो 8 दिसंबर को थी, इसका मतलब है कि बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। ठीक है, इसलिए ये ग्रीन बनी। ठीक है, स्टॉक जो था अपनी ओपन प्राइस से ज़्यादा पर क्लोज हुआ। ठीक है, और हम इस ग्रीन बार को कहेंगे कि ये बुलिश वॉल्यूम होता है। ठीक है जी। तो इसमें मतलब कि बायर्स जो हैं वो ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं ये ग्रीन वाली में। तो इसके बरकस अगर रेड वाली है तो इसका मतलब है कि सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे। ठीक है, और स्टॉक जो अपनी ओपन प्राइस, जब मार्केट ओपन हुई थी, ये ऊपर लिखी हुई ओपन प्राइस से डे एंड पे कम पे क्लोज हुआ है। ठीक है, और ये बिरिश वॉल्यूम मतलब का ये इशारा है कि ये बिरिश वॉल्यूम है रेड। ठीक है, रेड बार जो है सेलिंग प्रेशर को शो करती है, रेड बार। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करेंगे। अच्छा, जब फॉर एग्जांपल जब ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, जैसे ये एक ट्रेंड लाइन है, मान के चलें कि ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, रेजिस्टेंस की। तो जब ये इधर से ऐसे, फॉर एग्जांपल ये ऐसे इसने इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है, तो उसके साथ जो है ये नीचे वॉल्यूम भी तगड़ा हुआ। ठीक है,
तो इसको हम कहेंगे ये जेन्युइन ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो लो हाई वॉल्यूम जेन्युइन ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे, और अगर वॉल्यूम लो हुआ तो आप उसको फेक ब्रेकआउट का चांस भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर मान के चलें ये डाउन ट्रेंड में अगर ऐसे सपोर्ट जो है वो नीचे की तरफ ऐसे ब्रेकडाउन हो गई, तो फिर हम इसको भी कहेंगे कि अगर वॉल्यूम तगड़ा हुआ रेड वाला, तो इसका मतलब है कि ये जेन्युइन ब्रेकडाउन हुआ है। तो अगर लो वॉल्यूम हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये वीक यानी फेक टाइप का कह सकते हैं, यानी इतनी कोई मज़ेदारी वाला काम नहीं हुआ, संजीदा सिचुएशन नहीं हुई। तो ये इस तरह ब्रेकआउट में हम वॉल्यूम को देखते हैं कि वॉल्यूम की नज़र में भी देख लेते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी पावर है। तो दूसरा ये इसमें हम वॉल्यूम का ये भी देख लेते हैं कि बिग प्लेयर्स की एंट्री जब होती है तो वो हमें एक स्मार्ट एंट्री भी वॉल्यूम हमें शो होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अनयूजुअल वॉल्यूम आ जाए, जैसे ये देखें 8 दिसंबर को अनयूजुअल वॉल्यूम बहुत हाई वॉल्यूम आया, तो इधर से पता चला कि ये अग्रेसिव बाइंग वॉल्यूम है, ठीक है। बिग प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया इसमें, अपना दिलचस्पी को शो की है, ठीक है। तो इसमें बस सिंपल सी एक बात है आपने एक याद रखनी है कि अगर तो ये रेड हुआ तो इसका मतलब है ये सेलर्स प्रेशर है, अगर ग्रीन है तो ये बायर्स का प्रेशर है। अच्छा, कुछ कैंडल्स होती हैं जैसे मतलब कि कह लें कि हैमर कैंडल है, ठीक है। इसके अलावा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। अगर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के साथ वॉल्यूम भी हाई हुआ तो इसका मतलब है स्ट्रांग बायर्स सिग्नल है, ठीक है। हैमर कैंडल के साथ भी अगर हाई वॉल्यूम मिला तो बायर्स अग्रेसिव हैं। अगर डोजी टाइप, जैसे ये डोजी टाइप और उसके साथ वॉल्यूम हाई हुआ तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये इनडिसीजन तो है लेकिन बिग मूव आ सकता है, क्योंकि डोजी के साथ वॉल्यूम हाई है। तो अगर डोजी कैंडल के साथ वॉल्यूम हाई हुआ तो इसका मतलब है तो ये इनडिसीजन लेकिन बिग मूव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो ये इसका हिसाब किताब था जी, ठीक है। कुछ जो है ये न्यूज़ होती हैं, अर्निंग न्यूज़, ब्रेकआउट, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग, इस तरह की डिफरेंट न्यूज़ गर्दिश करते हैं, उससे भी वॉल्यूम पे बड़ा असर पड़ता है। और उस न्यूज़ के असरात हम इसके वॉल्यूम पर हम देखते हैं, वॉल्यूम पर उसका असरात उसके नज़र आते हैं। तो बाय आप तब करें जब ब्रेकआउट हो और वॉल्यूम भी हाई हो, ठीक है। और सेल आप तब करें या अवॉइड करें कि प्राइस जो है वो तब सेल करें जब प्राइस सपोर्ट तोड़े और साथ उसका रेड वाला वॉल्यूम भी हाई हो, ठीक है, ताकि हमें ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन विद दी हेल्प ऑफ वॉल्यूम भी लेनी है। तो ये हमें एक उसको कह लें कि ये कह लें कि मतलब कि सेकंड क्लैरिफिकेशन मिल जाती है हमारे डिसीजन मेकिंग में, वॉल्यूम हमें सेकंड क्लैरिफिकेशन देता है। तो ये था जी वॉल्यूम का हिसाब किताब, ठीक है। तो इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि अगर अचानक जो है ना ग्रीन कैंडल बन जाए विद हाई वॉल्यूम, तो इससे आप कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल का चांस सिग्नल जो है, ट्रेंड के रिवर्सल का सिग्नल भी हमें मिलता है। जैसे ये 8 दिसंबर को बहुत हाई वॉल्यूम आया, तो यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्सल का चांस हमें ये मिलेगा। जैसे कि ये देखें, ये 28 नवंबर से तो रेड कैंडल्स बनती आ रही थी, लेकिन अचानक 8 दिसंबर को बहुत एक जो है ना एक ग्रीन कैंडल बनी बड़ी सी वॉल्यूम के साथ। तो आगे से देखें उसके अगले दिन जो है वो प्राइस 9 को 8 दिसंबर के मुकाबले में ज़्यादा ऊपर क्लोज हुई। तो ये जी वॉल्यूम इस तरह हमें बायर्स का और सेलर्स का इंटरेस्ट शो करता है और पावर शो करता है। ये इंडिकेटर है वॉल्यूम। लगाना कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ एफएक्स पे क्लिक करके यहाँ वॉल्यूम लिखेंगे तो ये नीचे डाउन साइड पे ये वॉल्यूम आ गया, और जहाँ जहाँ जिस बार पे माउस लेके जाएंगे साथ साथ उसकी वॉल्यूम की फिगर भी शो होती जाएगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।